हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम निकालना सीखा था। आज हम लोग उसी के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 105, 91 एंड 130। ठीक है, तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है और डिविजिबल है, तो एलसीएम जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, तो यानी वो डिविजिबल तो होंगे ही। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पूछा यानी इन तीनों का हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट निकालेंगे कॉमन डिवीजन से 130। ठीक है, सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 105 तो ऑड नंबर है तो ये डिवाइड होगा नहीं। 91 भी ऑड नंबर है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 2 6 12, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। ठीक है, अब ये तीनों ही ऑड नंबर हो गए तो ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इनको करेंगे 3 से ट्राई। देखिए 3 3 9, 1 बचा, 1 गया 5 के साथ, 15 हो गया, 3 5 15। इसके बाद 91 3 से डिवाइड नहीं होगा एंड 65 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे फिर 5 से। देखिए 5 7 35, 91 5 से डिवाइड नहीं होगा और 13 5 65। इसके बाद 7 से 7 1 7 और 7 13 91, 13 डिवाइड नहीं होगा 7 से, उसको ऐसे लिख देंगे। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 13 1 13। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, 6 5 30, 37 210 और 210 13 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, 3 0 3 1 3, 3 2 6। इसके बाद 0 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2730। ठीक है, इतना इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, एलसीएम का मतलब ही होता है। इसके बाद आ जाएगा 3 बेल्स इन द चर्च टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 15, 18 एंड 45 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। यानी किसी कोई चर्च है जिसके अंदर 3 घंटियां हैं, जिनमें से एक 15 हर 15 सेकंड के बाद बजती है, एक है जो हर 18 सेकंड के बाद बजती है और दूसरी है जो हर 45 सेकंड के बाद बजती है। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स विल द 3 बेल्स टुगेदर टोल टुगेदर, यानी कितने सेकंड के बाद ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी। ठीक है, जैसे मान लो ये 15 है तो ये 15, फिर उसके बाद 30 सेकंड पर बजेगी, फिर उसके बाद 45 सेकंड पर बजेगी, है ना। 1 सेकंड से शुरू कर रहे हैं, 0 सेकंड से हम शुरू कर रहे थे, तो पहली बज जाएगी 15 सेकंड के बाद, फिर दूसरी बार ये पहली वाली बजेगी 13, फिर इसके 45 के बाद 18 सेकंड का जो इंटरवल वाली है वो बजेगी पहली बार 18 सेकंड पर, दूसरी बार 36 पर, तीसरी बार 54 पर, ऐसे। और जो 45 वाली है वो पहली बार बजेगी 45 पर। तो देखिए 45 पे 2 बेल बज रही हैं, तो ऐसे ही तीनों एक साथ बजेंगी एक टाइम पर जाकर। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इनका भी एलसीएम निकालेंगे, यानी इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल, जहाँ पे तीनों सेम, मतलब जिनका इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल जो स्मॉलेस्ट भी हो। तो देखिए 15, 18 एंड 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 से करेंगे, 15 डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है, 2 9 18, 45 भी ऑड नंबर है, डिवाइड नहीं होगा। अब ये तीनों ही डिवाइड नहीं होंगे, 3 5 15, 3 3 9 और 15 3 45। फिर 3 से करेंगे, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 3, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 1 5 और 5 1 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 3 18 और 18 5 90। ठीक है, क्योंकि देखो ये 45 के बाद ये वाली कब बजेगी, 60 सेकंड पर, फिर 75 सेकंड पर, फिर 90 सेकंड पर। ये 72 पर बजेगी 54 सेकंड के बाद, उसके बाद 90 सेकंड पर, और 55 के बाद ये दूसरी बार कब, हर 45 सेकंड बाद बजती है ना, तो दूसरी बार 90 पर। देखो तीनों ही एक साथ कब बजेंगी, 90 पर। तो इसको सॉल्व करके दिखाना, सॉल्व ऐसे करके दिखा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे, है ना, आफ्टर 90 सेकेंड्स ऑल द 3 बेल विल टोल टुगेदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे 1 to 10 में,
क्वेश्चन में उसने आगे लिखा भी है कि सारे ये दोनों नंबर भी इंक्लूडेड हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये करा कि एक लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल हो, तो लीस्ट और डिविजिबल इसका मतलब एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे इन सब का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए तो ऑलरेडी 1 है, हमें 1 ही तो बनाना सबको। 2 1 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 4, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 3 6, 7 डिवाइड नहीं होगा, 2 4 8, 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 5 10। फिर करेंगे 2 से ही, देखिए 2 तो ऑलरेडी 1 बन गए हैं। 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 2, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, 2 2 4, 9 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा। अब करेंगे 2 से, फिर 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 बन गए 1, 7 भी ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 2, 9 भी डिवाइड नहीं होगा, 5 भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3 1 3, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 3, 7 डिवाइड नहीं होगा, 3 3 9, 5 डिवाइड नहीं होगा। फिर से एक बार 3 से कर लेंगे, अब तो काफ़ी सारे 1 बन गए हैं। 5 डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 3। ठीक है, अब 5 से ही करना ठीक रहेगा, तो 1 1 1, 5 1 5, 5 1 5। अब 7 अकेले ही बचा, तो 7 से कर दीजिए, 7 1 7। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 2 इंटू 2 सॉरी इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7 कर दीजिए मल्टीप्लाई इनकी। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 5 360 और 367 0, 7 6 42, कैरी 4 7 3 21 प्लस 4 25, तो आ जाएगा 2520। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कहीं पर नीचे जगह बनाकर कि 2520 इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, इसको लिख देना। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 24, 36 एंड 54 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 ईच टाइम। यानी एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको हम 24, 36 और 54 से जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या देता है, 5 रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो एक ही नंबर है और वो इन तीनों से डिविजिबल है, यानी इन तीनों का एलसीएम अगर हम निकालें और हमें, क्योंकि देखो एलसीएम तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या बचाना है, 5। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एलसीएम निकालें इनका हम और उसके अंदर क्या ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 24, 36 और 54 कर दो 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 1 बचा, 2 7 14, 2 6 12, 2 9 18 और ये डिवाइड नहीं होगा, 2 3 6, 9 डिवाइड नहीं होगा, 27 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 3, 3 3 9 और 3 9 27। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72 और 72 3 216। ठीक है, तो या तो आ गया एलसीएम। अब हर बार देखो, क्योंकि अगर हम 24 को अगर डिवाइड करें, सॉरी 216 को डिवाइड करेंगे 24 से या 36 से या 54 से, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप करके देख लीजिए, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जिसमें रिमाइंडर भी बचे,
5, कितना बचे 5, ठीक है। तो लिख देंगे स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज divisible by 24, 36 and 50 and 54, बल्कि इसमें ऐसे नहीं आना था, विच वन डिवाइड, चलो ऐसे लिख दो 54 and give remainder 5, ठीक है। इसमें लिखना स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 24, 36 एंड 54 एंड गिव रिमाइंडर 5। तो नंबर क्या हो जाएगा 216 में ऐड कर दो 5, रिमाइंडर आप अलग से लगा दो तो कितना हो जाएगा 221, ठीक है 221। तो बस ये देखिए ये क्वेश्चन थे और आपके वर्ड प्रॉब्लम्स पूरे हो गए। एक क्वेश्चन रह गया शायद, वो आप लोग खुद करके देखना। एंड थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू ऑल, बाय।